आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ये क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहे हैं कि हम लोग के पास एक इंक्लाइंड वॉल है जिसका लेफ्ट में हम लोग एक रो डेंसिटी का लिक्विड भरा है। ओके, ये वॉल इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। ये वॉल इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। इधर हम लोग लिक्विड भरा है। अभी इधर हम लोग को पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट द फोर्स पर यूनिट विड्थ ऑन द वॉल। पर यूनिट विड्थ ऑन द वॉल कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, ये हम लोग को निकालना है। ये हम लोग को निकालना है। ओके, अगर हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग को पता है इधर क्या है, इधर क्या है, ये जो लिक्विड के वजह से इधर सब क्या होगा, प्रेशर होगा। प्रेशर क्या होगा, इट इज़ नॉर्मल टू द सरफेस। ये क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ इधर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका ऊपर का जो लिक्विड कॉलम है उसका उसका सबसे ज़्यादा हाइट कहाँ होगा, इधर होगा। हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव वेट इज द मोस्ट मैक्सिमम एट दिस पॉइंट। देयरफॉर हम लोग को बता सकते हैं कि इधर का प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। इधर का प्रेशर ऐसे कम होते जाएगा। देखो प्रेशर एक्सर्टेड हम लोग को बोल सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू स्मॉल एच। स्मॉल एच इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम अबव द पॉइंट का हाइट ऑफ द वाटर कॉलम है स्मॉल एच। ओके, पर यूनिट विड्थ ऑफ द वॉल हम लोग को बोला है। देखो फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट विड्थ ऑफ द वॉल हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया है। अभी हम लोग देखते हैं ये जो फोर्स है, ये फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। ओके, इधर ये जो प्रेशर के वजह से जो फोर्स हैगा उसको एक हॉरिजॉन्टल, ये जो फोर्स है उसको एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा, इसको एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा, है ना। ये जो फोर्स है इसको एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा, इसको एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। देयरफॉर हम लोग अगर ये डायग्राम बना रहे तो लेट्स सी, ये है हम लोग का ये जो हम लोग का ये जो ट्यूब है हम लोग को जो दिया गया है ये h हाइट का है। और हम लोग को बोला गया है कि ये जो वॉल है ना, ये जो वॉल है वो क्या है, थीटा इंक्लिनेशन का है। अभी हम लोग देखते हैं ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो एक्ट करते हैं वो कैसे एक्ट करेगा। ये जो वर्टिकल एरिया है इधर ऐसे एक्ट करेगा। ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है एफ हॉरिजॉन्टल, देयरफॉर एफ हॉरिजॉन्टल हम लोग का कैलकुलेट कर सकते हैं कि एफ हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू रो जी इंटू एच इज द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम अबव दिस पॉइंट इंटू एरिया, है ना। इट इज इक्वल टू रो जी इंटू एच इंटू एरिया। क्या होगा, एरिया ऑफ दिस तो ट्रायंगल जो है, तो हम लोग को पता है कि इधर भी थीटा होगा। अगर हम लोग इसका एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इट इज़ नथिंग बट हाफ इंटू बेस इंटू एच स्क्वायर, हाफ इंटू बी एच है। ओके, हाफ इंटू बी इंटू एच। इधर एच क्या है, एच हाइट है। ओके, बी का वैल्यू हम लोग को चाहिए। ओके, इधर हम लोग अगर देख रहे हैं तो हम लोग को पता है कि ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड है। ओके, देयरफॉर हम लोग को बता सकते हैं कि ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का बात कर रहे हैं हम लोग। देयरफॉर वी कैन से दैट द हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू रो जी एच इंटू हाफ इंटू बी इंटू एच। इट इज इक्वल टू हाफ इंटू रो जी इंटू कैपिटल एच स्क्वायर इंटू बी। अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ये क्या, अगर हम लोग देख रहे हैं ये एच इज इक्वल टू कैपिटल एच तक हम लोग बेस तक कैलकुलेट कर रहे हैं। टोटल मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू हाफ इंटू रो जी इंटू बी इंटू एच स्क्वायर। ओके, एफ हॉरिजॉन्टल अगर हम लोग देख रहे हैं तो एफ हॉरिजॉन्टल अगर मैं एक और बार बनाया ये तो हम लोग को बता सकते हैं कि ये है हम लोग का ये है। और इधर क्या है, एक इंक्लिनेशन में क्या है, हम लोग का वॉल है। ये है हम लोग का वॉल, ये थीटा एंगल का है। अब ये एफ हॉरिजॉन्टल जो है वो कैसे एक्ट करेगा, एफ हॉरिजॉन्टल एक्ट करेगा हम लोग को पता है इसके ऊपर ऐसे एक्ट करेगा। एफ वर्टिकल इधर ऐसे एक्ट करेगा। ओके, एफ वर्टिकल उधर ऐसे एक्ट करेगा। तब हम लोग को बता सकते हैं कि बी इज नथिंग बट द ब्रेथ, दैट इज द ब्रेथ ऑफ दिस ट्यूब है। ये जो हम लोग बोला ना, ये जो एच इंटू ये जो ब्रेथ ऑफ द ट्यूब है,
क्या हम लोग बोलते हैं ये जो ब्रेड्थ ऑफ द ट्यूब है बी, ओके। एफ वर्टिकल, सॉरी एफ हॉरिजॉन्टली लिखे हैं हम लोग, फिर एफ वर्टिकल है एक्चुअली। एफ वर्टिकल इज इक्वल टू, वी नो दैट रो इंटू जी इंटू एच इंटू एरिया, इट इज़ नथिंग बट हाफ इंटू, अगर हम लोग देख रहे हैं ये जो वैल्यू क्या है, ये हम लोग को पता है कि एच है, ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू वी नो दैट इट इज़ नथिंग बट, अगर हम लोग देख रहे हैं तो इट इज़ इक्वल टू ये थीटा है तो ये भी थीटा, ओके। देयरफॉर अगर हम लोग लिख रहे, ये हम लोग को मिलेगा हाफ इंटू बी इंटू एच कोट थीटा, ओके। इट इज इक्वल टू रो जी इंटू बी इंटू एच स्क्वायर कोट थीटा इंटू हाफ, ओके। देयरफॉर नेट फोर्स हम लोग को पता है कि नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर माइनस एफ वी स्क्वायर, सॉरी एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वी इज इक्वल टू मिलेगा रूट ऑफ, क्या मिलेगा, हाफ इंटू बी रो जी एच स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस एफ वी क्या है, एफ वी हम लोग को मिल गया, इट इज़ नथिंग बट रूट ऑफ हाफ इंटू रो जी एच स्क्वायर कोट थीटा उसका भी स्क्वायर, ओके। इट इज़ इक्वल टू, अगर हम लोग कैलकुलेट करेगा तो हम लोग को f का वैल्यू मिलेगा, इट इज़ नथिंग बट हाफ इंटू रो इंटू जी इंटू बी इंटू एच स्क्वायर इंटू कोसिक थीटा। ये कोसिक थीटा कैसा मिलेगा, हम लोग को पता है कि रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और रूट से बाहर निकलेगा कोसिक थीटा आ जाएगा। देयरफॉर हम लोग को नेट फोर्स मिला है हाफ इंटू रो इंटू जी इंटू बी इंटू एच स्क्वायर कोसिक थीटा, लेकिन हम लोग को पूछा है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा। देयरफॉर एफ डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू हाफ इंटू रो इंटू जी इंटू कोसिक थीटा, कोसिक थीटा मिल जाएगा, इट इज इक्वल टू नथिंग बट 1 डिवाइड बाई 2 इंटू रो इंटू जी इंटू सॉरी इंटू एच स्क्वायर भी होगा इधर, रो जी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ये है हम लोग का फाइनल आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।